याद रखो, जब अल्लाह की मदद आने वाली होती है तो ये दो निशानियां भी अचानक ज़ाहिर होने लगती हैं। यकीनन तुम्हारा ये थका हुआ दिल अल्लाह की मदद का मुंतज़िर होगा कि कोई ऐसा इशारा तुम्हें ज़ाहिर हो जो तुम्हारे इस दिल को मुतमिन कर दे कि तुम्हारी ज़िंदगी के रास्ते भी हमवार होने वाले हैं। तो सुनो, तुम्हारा रब चाहता है कि तुम्हारे साथ आसानी का मामला करे और तुम इन लोगों की बातों का गम ना किया करो, क्योंकि तमाम तर गलबा अल्लाह का है और इस पर हर एक चीज़ आया है। जो कुछ गुज़र चुका है और जो कुछ मौजूद चल रहा है और जो कुछ आने वाला है, वो सब इस पर रोशन है। अगर तुम्हारी ज़िंदगी के चंद औरक ख़राब हो गए हैं और तुम डिप्रेशन की तरफ जा रहे हो, बेसुकून होने लगे हो, तो जान रखो कि कुछ औरक ख़राब होने का मतलब हरगिज़ ही नहीं कि पूरी कहानी ख़राब हो गई है। अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ नहीं दिया गया और मोमिन का एतमाद असबाब दुनिया पर नहीं बल्कि अल्लाह पर होना चाहिए। और बज़ाहिर माहौल में साजगारी के आसार नज़र ना आते हों, तब भी अपने रब पर पूरा पूरा भरोसा रखो और जब चाहे जहाँ से चाहे वक्त पलट दे, हालात बदल दे। और जान रखो, तुम्हारे रब के लिए ये कोई बड़ा काम नहीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वो वाक़या याद करें कि सामने समंदर आ गया। कौम देखती है कि फ़िरौन अपने लश्कर समेत आ गया है और पूरी कौम खौफज़दा है, लेकिन इस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये जवाब आया कि नहीं, मेरे साथ मेरा रब है, वो रास्ता देगा, वही मदद भेजेगा और भेजी गई मदद तो यही ईमान हो तुम्हारा भी। अल्लाह फरमाता है, जहाँ कहीं भी तुम होते हो अल्लाह तुम्हारे साथ होता है। और जिसका ये यकीन कायम हो जाए, ना इसका ज़मीन व आसमान का फ़र्क कायम हो जाता है। और जान रखो कि किसी के लिए ये जायज़ नहीं कि वो अल्लाह की रहमत से मायूस हो, चाहे इसके गुनाह कितने ही बड़े क्यों ना हों, क्योंकि अल्लाह की रहमत इसके गज़ब पर हावी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर एक अपनी सारी हाजतें और ज़रूरतें अपने रब से मांगे, यहाँ तक कि जूते का तस्मा भी अगर टूट जाए तो इसे भी अपने अल्लाह से मांगो, क्योंकि तमाम तर इख्तियारात और बलाइयाँ इस रब के हाथ में हैं। मसला तब आता है जब तुम लोगों से तवक्का करते फिरते हो। इनकी तवज्जो और एहसास याद रखो, लहरों के साथ लाशें बहा करती हैं। मेरा रब फरमाता है, और जिन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर दूसरे लोगों को अपना मददगार बना रखा है और इनसे उम्मीदें जोड़ रखी हैं, इसकी मिसाल इस मकड़ी जैसी है। वो भी एक घर बनाती है, मगर सबसे कमज़ोर घर इस मकड़ी का होता है। काश के तुम जानते कि अल्लाह की मशीयत सारी मशीयतों पर गालिब है, और इस रब ने जो चीज़ें तुम्हारे लिए बनाई हैं वो खुद तुम्हें तलाश कर रही हैं। यकीन रखना, वो तुम्हें मिलकर ही रहेंगी, लेकिन असल में तुमने अपनी ज़िंदगी के सुकून के लिए हर वो चीज़ तलाश करके ख़रीदी जिसको तुमने ज़रूरी समझा, लेकिन ना तलाश किया तो अल्लाह का फ़ज़ल। अगर अल्लाह की मदद चाहते हो तो अल्लाह का अमान ढूंढो, जहाँ तुम्हारे लिए राहतों का सामान है। अल्लाह की तरफ चल के आओगे तो वो तुम्हारी तरफ दौड़ के आएगा। तुम अल्लाह को याद रखोगे तो वो तुम्हें याद रखेगा, लेकिन अगर तुम अल्लाह से बेपरवाह होकर किसी और से मदद की उम्मीद लगाते हो तो अपना ही नुकसान कर बैठोगे, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि ये दुनियावी आसरे तुम्हें किसी काम ना आएंगे। तुम्हारा रब ही मुसब्बब ला असबाब है और असबाब का पाबंद नहीं, असबाब इनके मुख्ताज हैं। अगर ये यकीन है तो अल्लाह पर यकीन है, अगर नहीं है तो तुम्हारा यकीन असबाब पर है, वसाइल पर है, ज़राए पर नहीं और अल्लाह पर भी नहीं। तुम जान रखो कि तुम हकीकी तौर पर अपनी ज़िंदगी में कामयाब तभी होगे जब तुम अपने दिल में एक बड़ी जगह अल्लाह को दोगे और इस पर गहरा यकीन रखोगे, तो अल्लाह भी तुम्हारे लिए बेहतरीन
वसीले बनाकर तुम्हारी मदद का इंतज़ाम करेगा। तुम जानते हो कि अल्लाह की मदद के कुछ आसार ऐसे भी होते हैं जो हमें अचानक ज़ाहिर होते हैं। अगर तुम महसूस करने लगो तो तुम्हारा दिल तहज्जुद से जुड़ गया है और सिर्फ रब से मदद की आस है, तो ये यकीनी है तो इस रब ने तुम्हारी फरियाद सुन ली है और अपनी मदद का हर दरवाज़ा तुम पर बहुत जल्द खोलने वाला है इंशाअल्लाह। मेरी दुआ है कि अल्लाह आप सब लोगों का हामी और मददगार हो। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपने तमाम दोस्त अहबाब को शेयर करें। जज़ाकल्लाह।